वरने इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कहते, खेपिए बोलते हैं। बस वो सारी बातें छोड़ और पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर। जब तक भर्ती नहीं होती बाबा एक चक्कर लगा। मेरी बात शौकत गौर से सुन। बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करे बाबा। बेटा कुछ नहीं अगर किया तो आप इज्जत से वापस आओगे, क्यों परेशान हो रहे हो? वैसे एक बात है, तुम्हारी अम्मी ना बहुत मजे की बातें करती है, बिल्कुल अम्मियों की तरह। भाई जाहिरी बात है, अगर अम्मी है तो बातें अम्मियों वाली ही करेंगी ना। वैसे क्या क्या बात की उन्होंने तुमसे? डोंट यू नो कि जर्नलिस्ट कभी भी किसी को अपनी पर्सनल बातें नहीं बताते, वो अपनी सोच अपने तक रखते हैं। तो इसलिए तुम्हारी और मेरी अम्मी की बात सिर्फ मेरे तक रहेगी। मैं भी पुलिस वाला हूँ, पता तो चलवा ही लूंगा। एनीवेज, टाइम काफी हो गया, चले? क्यों? अरे टाइम देखो, सुबह मुझे उठना है, ऑफिस जाना है, और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ शोज में पहले से एडवांस में रिकॉर्ड करके रखूं ताकि मुझे बाद में टेंशन ना हो। क्यों भाई? एक्चुअली मैं गांव जा रही हूँ। अच्छा, बिल तो आने दो। ओके। वैसे गांव क्यों जा रही हो? मेरी बचपन की दोस्त की शादी है, और अगर मैं नहीं जाऊंगी ना, वो बहुत नाराज हो जाएगी। क्या बात है भाई, सारा इफ्तिखार लोगों की नाराजगी की परवाह भी करती है। जी नहीं, सिर्फ उन लोगों की जिन लोगों को सारा पसंद करती है। वैसे हमारा नाम किन में आता है? जिनकी परवाह नहीं करती या जिनकी परवाह करती हो? वैसे ये पुलिस वाले जो हैं रोमांस करते हुए काफी फनी लगते हैं, तुम्हें पता है ये बात? क्यों भाई, फनी क्यों लगते हैं? अच्छा रुको बताती हूँ कैसे। चलो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब तुम भी ये वीडियो देखोगे ना, देखना बहुत हंसोगे। चलो अब मुझे फिर से रोमांस करके दिखाओ, करो जो कर रहे थे। अरे बंद करो ना इसे। क्यों, क्या हो गया? करो, वीडियो करो। भाई मेरी तौबा, अगर आइंदा मैं ऐसा बोलूं तो खुश। एनीवेज, चले? साथ चलने के तो कह रहा हूं। बेटा बिल ले आना। तुम्हारे साथी ने यह कहा है कि कत्ल तुमने किया है और प्लान भी तुम्हारा ही था। सर झूठ है सर। मेरा बेटा इस मंसूबे में शामिल नहीं है। वो तो अचानक रास्ते में मोटरसाइकिल पे बैठ गए थे जी उनके साथ। दूसरे मुलजिम ने उसका मोबाइल फोन भी ले लिया था सर। देखो तहकीकात में सब कुछ सामने आ जाएगा, और सब कुछ सामने तो आ चुका है। करने वाले तो ऊपर वाली जात है, इंसान तो सिर्फ सबब बनता है। हम तो सर झुका के अपना ड्यूटी पूरी करा। अब सर सनाउल्लाह का फोन। हाँ अच्छा, मेहरबानी। सलाम अलैकुम। अल्लाह आपको इज्जत दे। सर जी आफरीदी। सर मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि मैं अपने बेटे का तफ्तीशी अफसर तब्दील करना चाहता हूँ सर। ये राइट आपके पास नहीं है आफरीदी। सर आपको तो पता है कि मेरी खटक के साथ नहीं बनती सर। ऑनेस्ट आदमी है, मुझे पूरा एतमाद है उस पर। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो अपने बेटे से मिलने की इजाजत भी नहीं देता सर। जब तक केस अदालत में नहीं चला जाता आप नहीं मिल सकते, तफ्तीश चल रही है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मेरी गुजारिश है, मुझे खतरा जी कहीं वो मेरे बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। आफरीदी शुक्र करें कि ये केस
खटक के पास है। अगर यही केस आपके पास होता तो आप अभी तक अपने बेटे से कोई 10 जुर्म कबूल करवा चुके होते। मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि आप छुट्टी पे चले जाएं ताकि आप इस केस पर असरअंदाज ना हो। लेकिन सर, यू मे गो नाउ। सर ख्याल रखना, शौकत को पता ना चले, बकरी भाग जाएगा वो। ठीक है, अपने साथ लेके चलते हैं, कह देंगे किसी दावत में जा रहे हैं, फिर वारदात कर लेंगे, फिर क्या कर लेगा वो। तुम्हारे साथी ने यह कहा है कि कत्ल तुमने किया है और प्लान भी तुम्हारा ही था। सर झूठ है सर। फटक, तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि शौकत इस प्लान के बारे में जानता नहीं था, मगर वो वहां गया जरूर था। एविडेंस क्या है? सर फिंगरप्रिंट्स। सर फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं। वैसे भी वहां किसी लड़के की कैब गिरी थी सर। सर बालों के सैंपल को मैंने डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाया था सर, वो भी मैच करते हैं। मुझे हैरानगी इस बात की है कि इस सब को उन्होंने प्लान कैसे किया। सर अशरफ का तो पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, छोटी मोटी चोरी जगारी में मुलविस रहा है सर वो। तो तुम्हें लगता है कि शौकत को साथ इसलिए रखा
क्योंकि उसका बाप पुलिस में है और ये बात उनके लिए मदद का बायस होगी। जी सर, लगता तो कुछ ऐसे ही है। वेल डन खटक, बहुत अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू सो मच सर। सर सच पूछे तो अब काम करने का मजा भी बहुत आ रहा है। सर वैसे इस चौकत का अब क्या करना है? देखो, तफ्तीश में जो फैक्ट सामने आए हैं तुम सिर्फ उनको देखो। ये अदालत का काम है कि उसके साथ क्या करती है और क्या नहीं। जी बेहतर सर। सर मेरा बेटा बेकसूर है जी। एफआईआर में दहशतगर्दी की दफात डाल दी गई है जी। मैं इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, कानून अपना रास्ता खुद लेता है। अगर तुम्हारा बेटा बेकसूर है तो अदालत जाओ, उसकी जमानत कराओ। सर दूसरे मुलजमान ने भी बयान दिया कि मेरा बेटा इस मंसूबे में शामिल नहीं है। वो तो अचानक रास्ते में मोटरसाइकिल में बैठ गए थे जी उनके साथ। दूसरे मुलजिम ने उसका मोबाइल फोन भी ले लिया था सर। देखो, तहकीकात में सब कुछ सामने आ जाएगा और सब कुछ सामने तो आ चुका है। सर मेरी मदद करें सर, प्लीज। मेरा एक ही बेटा है सर। देखो, खटक ने तहकीक ठीक की है, तुम्हारे बेटे के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। अब अदालत क्या करती है मैं कुछ नहीं कह सकता। और एक बात ध्यान में रखना, अगर इन लोगों ने इतना साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल ना किया होता तो शायद तुम्हारा बेटा इस केस में बुरी तरह फंस गया होता। मैं कौन? देखें अफरीदी साहब, आपके साथ तो हमारा ताल्लुक हमेशा ही रहेगा। आप मेरी फीस भूल जाएं। अगर इन तीनों मुलजिमों ने मिलकर अदालत में ये बयान दे दिया कि आपके बेटे का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है और फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक की रिपोर्ट से भी यही साबित हो गया, तो अभी जमानत हो जाएगी। आप सिर्फ केस लगने दें और इंतजार करें। वकील साहब बस देख लीजिए, आप बेहतर समझते। आप फिक्र न करें। एक्चुअली मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है, मैं चलता हूँ। ठीक है। देखो, हम जो कुछ भी कर रहा है ये हमारा फर्ज है। ये बिस्मिल्लाह फर्ज है हमारा, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो अपना तिजोरी भरता है और गरीब का खून चूसता है ना। डिस्पेंसरी बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। गरीबों का वहां पे मुफ्त इलाज होना चाहिए और इसके लिए किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है जब तक हम जिंदा हैं। शुक्रिया खान साहब, पहले भी आपका तामन रहा, अब भी आपका तामन चाहिए। करने वाले तो ऊपर वाली जात है, इंसान तो सिर्फ सबब बनता है। हम तो सर झुका के अपना ड्यूटी पूरी कर रहा है। सर सनाउल्लाह का फोन। हाँ अच्छा, मेहरबानी। सलाम अलैकुम। अल्लाह आपको इज्जत दे। जय मेहरबानी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान जी कैसे है? अल्लाह पाक का मेहरबानी। तुम बोलो। खान जी कैसा होगा, एक दरपदर आदमी कैसा होगा, वो भी आपका बादशाही में। इधर भी कुछ ऐसा ही हाल है, दरवाजे बंद करके बैठा। मैंने तो सारा काम धंधा रोक दिया। आप तो कर सकता है खान जी, लेकिन हमारा तो रोजगार ही यही है। वैसे भी हमने कौन सा सियासत करना है। काम का बात करो, क्यों फोन किया है? मदद चाहिए आपका दोस्तों का। बाबा बोला है ना, सब रोक दिया है हमने। थोड़ा साथ का जगह तो छोड़ा होगा ना खान जी। हम लोग कितने शरीफ है ये आप भी जानता है और हमको भी पता है। बस मेहरबानी करो। बोलो मारा। उस तरफ आपके दोस्तों का मदद चाहिए, आप कर सकता है खान जी, हमको पता है। इस बार मदद करने का मतलब समझो बॉन्ड खरीदा है, बॉन्ड जो कभी न कभी तो निकलेगा खान जी। चलो ठीक है, थोड़ा टाइम दो, कुछ करता है। मेहरबानी। जजोरा
जी काका साहब। माल भेजो। अच्छा है। ठीक है काका साहब। मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा अगर आज के बाद तुम मुझे अपनी बच्ची के आसपास भी नजर आए ना, तो मैं नहीं, मेरी बंदूक बोलेगी। समझ आई? वो शोर शराबे से कुछ नहीं होता, तामल से काम ले। बता क्या हुआ? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया जी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरी बेटी को वो खबीज का बच्चा रहीम अगवा करके ले गया जी। वो कौन है ये रहीम खान? वो मरदूद हमारे इलाके में ही रहते हैं जी। खान जी मेरी बात सुनो। जल्दी करो, भागो, जल्दी पकड़ो उसको, पकड़ो, जल्दी करो, पकड़ो। ओए रुको। चलना बच्चों, कौन है? सर। हाँ खटक, क्या हुआ कोर्ट में? सर 6 दिन का मजीद रिमांड मिल गया। और वो आफरीदी के बेटे का? सर उसकी जमानत हो गई है। सर मुलजिमों ने कोर्ट में बयान दिया है कि वो प्लानिंग से बिल्कुल लाताल्लुक था। सर उस दिन बैंक जरूर गया था, लेकिन उसका इसमें कोई किरदार नहीं। और सर मुझे भी ये लगता है कि वो वाकई लाताल्लुक था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आपने मेरे साथ बिल्कुल ठीक इंसाफ किया है। सर मेरे बेटे की जमानत हो गई है सर। हाँ बताया खटक ने, बहुत बहुत मुबारक हो। इस सब से क्या सबक लिया? यही सीखा सर कि हर काम डंडे के जोर पे नहीं करना चाहिए, अकल को भी इस्तेमाल करना चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए। सर मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ, ले ना सर, ले। हाँ ले, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। जी जी जज़ाकल्लाह। जी जी जी। खटक को भी दो। जी खटक लेना आप। ले लो यार, ले लो। बहुत शुक्रिया। हाँ जी कोई बात नहीं। सर मैं बाकियों को मिठाई खिला जी। गुड जॉब। थैंक यू सर। ठीक है मैं निकल रहा हूँ जरा, मीटिंग है एक और, होती है फिर मुलाकात। ठीक है सर। पलवशे मेरी बात तो सुनो। पलवशे तुम ऐसा नहीं कर सकती। पलवशे देखो देखो देखो, इस तरह मत जाओ, एक दफा बात तो करो मेरे से, जवाब तो दो मेरी बात का। तुम्हें स्कूल जाना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पलवशे पलवशे इस तरह मत करो। पलवशे सुनो मेरी बात तो सुनो। गुस्सा तुम नहीं जा सकती, मेरी बात सुनो। पलवशे पलवशे मैं कुछ कह रहा हूँ। खाना खराब,
तुमने कितनी बार समझाया है? मेरी बच्ची से दूर रहो, समझ नहीं आती? किस जुबान में समझाऊं? खान बाबा, ये आप ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, मैं ठीक नहीं कर रहा। तुम मेरी बच्ची की इज्जत पूरे इलाके में नीलाम कर रहे हो और मुझे कहते हो ठीक नहीं कर रहा। मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छी तरह आता है। ये तो सिर्फ रिश्ते का लिहाज है, वरना मैं क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा? मैं भी लिहाज ही कर रहा हूँ और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। क्या कहा? तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता? मैं बताता हूँ तुम्हें अलग कर सकता है कि नहीं। याद रखना खान बाबा, मैं भी अपनी जुबान का पक्का हूँ। जो तुम लोग चाह रहे हो ना, वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। अगर आज के बाद तुम मुझे अपनी बच्ची के आसपास भी नजर आए ना, तो मैं नहीं, मेरी बंदूक बोलेगी। तो जाई। जी मलिक साहब, घर से निकल रहा हूँ। जी जी, कचहरी में मिलते हैं। जी जी, मेरी वकील से बात हो गई है। मलिक साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हाँ, मैं ना जनाब। गोल बीबी, गोल बीबी। आपने बुलाया मुझे? जी, ये सुबह सुबह शोर कैसा था? वो जी कुछ पड़ोसने आपस में लड़ रही थी। शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गई। ना पहुंचती तो क्या होता? अब मैंने सोचा है। क्या सोचा? बाबा कहते थे कि लोगों की मदद करने में दिल को बड़ा सुकून होता है। मैंने सोचा है शायद इस तरह मैं भी किसी के काम आ जाऊं। तुम में और तुम्हारे बाबा में बड़ा फर्क है। वो अवामी आदमी थे, पढ़े लिखे थे, दूरअंदेश थे, वो जिरगे संभाल लेते थे। ये बड़ा मुश्किल काम है गोल बीबी। आपको क्या लगता है आपकी बीवी ये मुश्किल काम नहीं कर सकती? जी जनाब, कर सकती है, कर लेना। इस वक्त उस तरह करो कि मुझे एक कप चाय बना दो, ताकि मैंने कचहरी भी जाना है। जी बिल्कुल, अभी लाई मेरे सरताज। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया जी, मैं लुट गया, बर्बाद। बाबा क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो थाने में? क्या बात हो? वो शोर शराबे से कुछ नहीं होता, तामल से काम ले। पता क्या हुआ? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया जी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरी बेटी को वो खबीज का बच्चा रहीम अगवा करके ले गया जी। वो कौन है ये रहीम खान? वो मरदूद हमारे इलाके में ही रहते हैं जी। दिन दिहाड़े मेरी बच्ची को अगवा करके ले गया। अच्छा बात सुनो, किसी ने देखा है उसको अगवा करते? हाँ जी, ये इस बच्चे ने देखा है जी। बताओ भाई, क्या देखा है तुमने? मैंने देखा कि एक नकाब वाली औरत पलवा शाहबाजी को भगा के ले गई। भगा के ले गई? वो बच्चा है जी, अगवा कर लिया कहना चाह रहा है। उसने मुझे पूरे बाजार के सामने धमकी दी है कि मैं तुम्हारी बेटी को अगवा करके ले जाऊंगा। बताओ ना, कहा था ना? हाँ, कहा तो था उसने। ये रहीम खान कहाँ रहता है, कुछ पता है किसी को? अच्छी तरह से जी, आप मेरे साथ चलें उसके घर, मैं आपको लेके चलता हूँ। और ठहरो, तुम इसने करो, वो जदून के पास ले जाओ इनको और उसको बोलो कि रोजनामे में दर्ज करे FIR ना खाते। ठीक है? राइट, चलो ले चलते। जाओ। मेहरबानी। ओए, सीधा के बैठो। क्या बात है जी? रहीम को बाहर बुलाओ। रहीम तो नहीं है घर पे। ओ बाबा, हमें पता है वो अंदर है, उसे बाहर भेजो। आप यकीन करें जी, वो घर पे नहीं है। ओ भाई, हमारे पास वारंट है, तलाशी लेनी हमने घर की।
तलाशी? मगर किस बात की जी? बोले मत बनो, सीधी तरह बताओ मेरी बेटी कहाँ छुपा के रखी है? अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। साहब जी इसकी बातों का यकीन मत करेंगे तो पागल है। अभी पता चल जाता है कि पागल कौन है और पागल बना कौन होता है। बच्चे ना बाबा आते हैं, आगे सेटर में तलाशी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ और साहब जी और खान जी मेरी बात सुनो। जल्दी करो, भागो जल्दी पकड़ो उसको, पकड़ो जल्दी करो, पकड़ो। रुका चलना बच्चों, कौन है? आए सर। सर ये कौन है? सर ये लड़की अगवा वाला जो केस है ना सर, लड़के के बाप में रही। देखिए आप फजूल में अपना और हमारा वक्त जाया करेंगे। मगर साहब मेरी बात तो सुनिए। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? साहब मेरा बेटा तो कसूर है। बेकसूर है? लड़की तुम्हारे घर से बरामद हुई है ना, और बेटे के बारे में तुमने झूठ बोला था कि घर पर नहीं। बोला था कि नहीं बोला था, बताओ जरा। साहब मेरी तो बात ही कोई नहीं सुन रहा है। साहब वो बच्ची पलवशा मेरी बहू है, रहीम की बीवी है। साहब 5 साल पहले उनका निकाह हुआ था। ये क्या? ये निकाह नामा है। खटक FIR दर्ज की है? नहीं सर, अभी दर्ज नहीं की। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे जाली FIR से नफरत है। ये बात उस वक्त सामने क्यों नहीं आई? साहब मैंने तो बताने की कोशिश की थी। लड़की के बाप को बुलाओ और बाकी लोगों को भी, जल्दी से। यस सर। अफरीदी साहब, अगर ये बात आपने शुरू में ही पूछ ली होती तो ये नौबत यहां तक ना पहुंचती। सर मैंने बहुत पूछा, कितनी दफा पूछा है उनसे, लेकिन इनमें से किसी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। सर मैंने कहा कि लड़की का मामला है, इसलिए कार्रवाई जल्दी करनी चाहिए। पता नहीं क्या, आप लोगों को पुलिस की मदद करनी चाहिए। आपको बताना चाहिए था कि दोनों मियां बीवी हैं। हमें क्या पता था जनाब कि बात यहां तक चली जाएगी। ये अगवा नहीं तो और क्या है? ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ये निकाहनामा इस बात का सबूत है कि दोनों मियां बीवी हैं। हाँ मगर रुखसती तो नहीं हुई। भाई ये हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी अपनी गलती है। और जो तुमने लड़की के नाम जायदाद करनी थी वो किधर गई? भाई मैंने तुम्हें बताया तो था, अगर तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई तो बैठ कर मसला हल कर लेते। देखिए मुझे लगता है कि ये आप लोगों का खानदानी मसला है। बेहतर यही होगा कि इसे घर में बैठकर ही हल कीजिए। पुलिस के पास और भी बहुत सारे काम। अगर आप इसी तरह गलत बयानी करके मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो हमारे काम का हर्ज होगा। मुझे अफसोस है जो आपके साथ हुआ। आफरीदी इन्हें जाने दो। बिल्कुल ठीक है सर, आप मैंने FIR भी दर्ज नहीं की सर, जुबानी कलामी कार्रवाई की थी। जी जी। ये निकाहनामा बेहतर यही है कि इससे आप सुलह फहमी से घर पे ही हल कीजिए। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। बस चीज जिरगा कर लेते। आपको कोई एतराज तो नहीं है इस पे? जी नहीं, कोई एतराज नहीं। चल ये तो अच्छी बात है। ठीक है आप लोग जा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी साहब जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, वाह। सर मैं भी चल। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ रोशन, आओ बैठो। हाँ तो बताओ क्या फैसला किया तुमने? मुझे तुम्हारे जिरगा महारान पर एतबार नहीं है। हैं? ये क्या ड्रामा है? पहले इसने SHO को खुद कहा है कि जिरगा कराओ और अभी खुद ना कर रहा है। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा है, मैं मुकर नहीं रहा हूँ इस बात से। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुंसिफ पर हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए। रोशन तुम बागी वाली बातें मत करो। तुम्हें हमारे चुने हुए लोगों पर क्या एतराज है? एतराज तो कुछ भी नहीं है जी। बात यह है कि खान मोहम्मद अमीर आदमी है और मैं गरीब दुकानदार। इस बात की क्या गारंटी है कि इसकी अमीरी इंसाफ के आड़े नहीं आएगी?
देखो रोशन, तुम्हें तो पता है कि माजी में जिरगे में हमेशा इंसाफ के साथ फैसले हुए हैं। अगर कोई और बात है तो बताओ। देखिए जी, बात यह है कि मामला लड़की का है, वो मर्दों में क्या बात करेगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस जिरगे में औरतों को भी शामिल कर लिया जाए तो ठीक होगा। ये क्या कह रहे हैं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? भाई पुश्तों से हमारी बड़ी बूढ़ियां घरेलू झगड़े निपटाती आई हैं। वो लड़की है, मर्दों में बात करते हुए शर्माएगी, औरतों में उससे बात करते हुए कोई झिझक महसूस नहीं होगी। खान मोहम्मद बात तो ये ठीक कर रहा है। औरतें घरों में अंदर आ जा सकती हैं, वो जान सकती हैं जो मर्दों के लिए मुमकिन नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। फिक्र क्यों करती हो गुल बीबी? अल्लाह बड़ा मेहरबान, वो हमारी मदद जरूर करेगा। और फिर हमारे बड़ों ने कभी गलत फैसले किए हैं? हम भी तो उन्हीं का खून है, हम भला गलत फैसले कैसे कर सकते हैं? आजकल कुछ मशकूक लोगों का आना जाना है। अच्छा, तो उन लोगों के बारे में क्या मालूमात है? सर तहकीकात कर रहा हूँ, काम हो रहा है सर उस पर। लेकिन एक बात तय है कि इस दफा जो भी हाथे लग गया वो बच नहीं सकेगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें जिरगा महारान के तौर पे चुना गया। बस खुदा हमें सही फैसले करने की तौफीक दे। जी बीबी जान, खुशकिस्मती के साथ साथ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मुझे तो ना थोड़ी घबराहट हो रही है। वहीद ने भी मुझे यही कहा था कि ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी से करना। फिक्र क्यों करती हो गुल बीबी? अल्लाह बड़ा मेहरबान, वो हमारी मदद जरूर करेगा। और फिर हमारे बड़ों ने कभी गलत फैसले किए हैं? हम भी तो उन्हीं का खून है, हम भला गलत फैसले कैसे कर सकते हैं? जब नाम के साथ बड़ा नाम जुड़ा हो तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है बीबी जान। सच कहा तुमने, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिरगा हमारी सकाफत है। बस अल्लाह हमें ऐसा तरीके से अपने काम अंजाम देने की तौफीक दे। और देखना इंशाल्लाह जिरगे का तकद्दुस लौट आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बैठिए आप लोग। बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है आप लोगों ने हम पर। बस खुदा हमें अदल और इंसाफ से काम लेने की तौफीक अता फरमा। हमें आपके बाप दादा पर भरोसा है बीबी जान। अब बीबी जान के शजरा नसब को सब जानते हैं, फिर आपका अपना भी एक किरदार सबके सामने है। बीबी जान, आपसे बेहतर मुनसब कोई हो ही नहीं सकता। चलो तो फिर ठीक है। जिरगे के तकद्दुस को महनूस खातिर रखते हुए कोई भी इस फैसले से मुकरेगा नहीं। और दोनों फरीकैन 3-3 लाख रुपए जिरगे में जमानत के तौर पर जमा करवाएंगे। और ये सारी कार्रवाई स्टाम्प पेपर पर की जाएगी और इनकी कॉपी फरीकैन में और पुलिस में जमा करवा दी जाएगी। और हाँ, मुकरने की सूरत में ये रकम जब्त कर ली जाएगी और जब्त शुदा रकम समाजी खिदमत के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और जिरगा महारान में से कोई भी ये रकम अपने जाती इस्तेमाल में नहीं ला सकेगा। तो बोलिए, ये फैसला मंजूर है? जी बीबी जान, हमें मंजूर है। और तुम्हें खान मोहम्मद? जी बीबी जान, मंजूर है। ठीक, तो फिर आज ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अफरीदी, हमारे सबसे बेहतरीन दोस्त यूसुफ खान के बारे में क्या मालूमात इकट्ठी हुई? सर काम जारी है। इब्तदाई तहकीकात में जो लीड्स मिली थी उनको मजीद खंगाल रहा हूं सर। तो क्या मिला? सर अहम मालूमात मिली। आजकल कुछ मशकूक लोगों का आना जाना है। अच्छा, तो उन लोगों के बारे में क्या मालूमात है? सर तहकीकात कर रहा हूँ,
काम हो रहा है सर उस पर, लेकिन एक बात तय है कि इस दफा जो भी हथे लग गया वो बच नहीं सकेगा। अफरीदी, हमें उनके गिर्द घेरा तंग करना है। जितना घेरा तंग करेंगे उतना उनका सांस घुटेगा, और जितना सांस घुटेगा उतना सच बाहर निकलेगा। राइट सर, ऐसे ही होगा। कैरी ऑन। हंस के ये बतलाया है, जो लूट लिया था राज़न ने, फिर चैन अब दिल को आया है। डर दिल से निकला देखा तो खुद पे पहली